ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स डे 4 ऑफ आवर पर्सनल मेंटोरशिप एंड आज भी सेम ही हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही? चैट बॉक्स में जरा टाइप कर दें किसको वॉइस आ रही है, किसको नहीं आ रही। अगर सभी को आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें फटाफट से। आ रही है वॉइस? ओके, ठीक है। बैक कैमराज ऑन कर लें सब, जल्दी से बैक कैमराज ऑन कर लें। टाइम नहीं है, आपने भी लेना होगा फॉलोअप वगैरह। 2cc आज ही मिला पर्सन को। जल्दी से बैक कैमरास ऑन करें और काइंडली जिन्होंने नहीं करना वो मीटिंग लीव कर दें फटाफट से। मीटिंग लीव कर दें जिनको नहीं करना बैक कैमरा ऑन। ओके, मैं नाम ले रही हूँ। दाइम सर, मोहिमीन, अब्दुल्ला सर, अफाक अली सर, अलीना ने किया है, आयशा मैम, मुख्तावर मैम, फाइजा मैम, फातिमा मैम आप क्यों नहीं कर रही, हफ्सा जाहिद मैम, हसन सर आप क्यों नहीं कर रहे। लड़के तो सारे एक दफा फ्रंट कैमरे में कह रही हूँ ऑन करके बैठ जाए। इंडिया में लड़कियां भी बैठी होती हैं, चले यहाँ पे तो नहीं कर सकती, लड़के भी नहीं कर सकते? नहीं लगती आपको नजर? जल्दी से करें, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। समावे मैम आप भी करें, हैदर सर आपको क्या मसला है, फिरोश मैम आप भी करें, फटाफट से करें एंड चैट बॉक्स में टाइप करते जाएं जो भी आपको ऑब्जेक्शंस हैं। ओहो, मैंने आपका मैसेज ये भी देखा है। चलें, ले लिया अब तो नाम। हाँ जी, कोई इशू नहीं। अच्छा, फटाफट से ना चैट बॉक्स में ऑब्जेक्शंस टाइप करते जाएं। पैसों वाला कल हो गया था, काफी डिटेल में ये चीज बताई थी कि पैसे नहीं है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। कल और भी ऑब्जेक्शंस आ रहे थे लास्ट पे, लेकिन मैंने कहा था कि ये चीज हम कल कर लेंगे। एक्टिव नहीं होते, बिजी बहुत होते हैं। अच्छा, ये चीज है, देखिए ये जो पर्सन बोलता है ना कि एक्टिव नहीं, सॉरी बिजी हैं और फलां और वो सारी चीजें, तो आप उनसे पूछ लें कि सर आप क्या करते हैं। 24 घंटे है ना, 24 घंटे में क्या क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करता होता वो आदमी, फ्री ही होते हैं। तो आप उनको यहाँ पे वैल्यू ही क्रिएट करनी है। जब वैल्यू उनको दे दी जाएगी एक प्लेटफॉर्म में, अच्छा इतना पोटेंशियल है, तो वो टाइम निकाल ही लेते हैं। तो आप उनको यहाँ पे ये बोलें कि सर देखिए, एक इंटरनेशनल लेवल पे आप यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल पे आप वर्क कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठे बैठे ग्लोबली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज बोल दें एंड मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज बोल रही हूँ कि ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन आपकी लाइफ के चेंजिंग, यूं बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। लाइफ चेंजिंग वेबिनार्स होने वाले हैं यहाँ आपके। यहाँ आपका करियर है, ठीक है। आप चाहे पार्ट टाइम करें बट ये करियर होगा आपका। लेकिन इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ से नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज प्रोस्पेक्टिंग में अगर हम अगर उनको इतना पोटेंशियल दे रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो है, तो वो एक्टिव होता है। और दूसरी चीज मैं ये आपको बता दूं, इसका आसान हल ये है कि आप पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान से बाहर काम करें। पाकिस्तान में पहले हम ये चीज बोलते थे कि भाई आपके एचपीटी में 10 पर्सन हों तो रेशो निकलेगा। आज हम ये बोलते हैं कि आप 20 लोग लाओ, 25 लोग लाओ एचपीटी में, फिर कहीं जाके 1-2 पर्सन निकलेगा 2cc वाला। अगर वही हम बाहर के लोगों में 5 लोगों पे काम कर ले, 1 पर्सन 2cc कर ही लेगा।
बाहर के पर्सन्स भी नहीं रिस्पॉन्स करते, पाकिस्तानी पकड़ लिए हैं क्या? वो तो फिर ऐसे ही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, जितनी लीड्स आपको यहाँ पे आ रही हैं, अगर उतनी ही लीड्स आप वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। पाकिस्तान से बाहर के लोग करते हैं, उनका माइंडसेट होता है, अगर उनको कोई चीज़ करनी है, तो वो एक्टिव भी रहते हैं। ठीक है? अच्छा, बाकी भी फटाफट से टाइप कर दें। अ, ओके। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्शन ठीक है, दोबारा से इसको नोट डाउन कर लें, इन पॉइंट्स को। ऑब्जेक्शन ये है कि पैसिव इनकम हराम है। मैंने ये चीज़ कल भी बताई थी और ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आता है। मैं दोबारा से इसके कुछ और पॉइंट्स बता रही हूँ, तो आप ज़रा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये, कल भी जैसे मैंने बताया था कि पर्सन पे कमीशन नहीं मिलता, हमें प्रोडक्ट पे मिलता है कमीशन। ये चीज़ उनको क्लियर करें। एंड थोड़ा-सा नेटवर्क मार्केटिंग ना उनको एक्सप्लेन करें, उनको बताएँ जहाँ पे अमाउंट सर्कुलेट होती है, वो चीज़ हराम है। अमाउंट आप दे रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा, वो चीज़ नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज़ होती है, अमाउंट भी सर्कुलेट होगी, प्रोडक्ट सर्कुलेट होंगे। आप पैसे लगा रहे हैं, ऑन द स्पॉट आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ पे अमाउंट सर्कुलेट हो, प्रोडक्ट ना हो, तो वो चीज़ गलत है, जहाँ पे प्रोडक्ट सर्कुलेट हो, वो चीज़ ठीक है। और इसके अलावा पैसिव इनकम थोड़ा-सा उनको ये चीज़ बता दें कि देखिए पैसिव इनकम ना मेहनत से आती है, बगैर मेहनत के आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? हम थर्ड पर्सन पे यहाँ पे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हम कहाँ पे 10वीं जनरेशन तक गए होते हैं, उनकी बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, ठीक है? उनको ये चीज़ क्लियर करें और दूसरा उनको ये चीज़ भी क्लियर करें, अगर आपको पैसिव इनकम यहाँ से लेनी है, तो पहले आपको अपना फोर्स से एक्टिव करवाना पड़ेगा, सुपरवाइज़र लेवल पे, उसके बगैर आप नहीं ले सकते पैसिव इनकम, ठीक है? यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि अगर आप ये चीज़ करते हैं, फिर आपको पैसिव इनकम मिलेगी, तो ये हराम हो ही नहीं सकती, किसी भी सूरत में। कंडीशन आ जाए ना। एंड दूसरी ये चीज़ कि जैसे नॉर्मली भी जैसे जॉब्स वगैरह हम करते हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट रैंक्स वगैरह हैं, आपकी प्रमोशन होती है, तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके रैंक्स बढ़ते हैं, आपके लेवल्स बढ़ते हैं, तो इनकम भी बढ़ जाती है। और कंपनी हमें पे करती है हमारी जो प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंग। जितना टर्नओवर हम उनको जनरेट करके दे रहे हैं, जितना हम काम उनको करके दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे मिल रहे हैं। जैसे हमारा रैंक बढ़ता है, हमारी जो टीम है वो भी तो बढ़ जाती है। मतलब हम जो है उनको बहुत ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। इसी लिहाज से, इसी तरह से हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ते हैं। प्रमोशन होती है, सीधे-सीधे ये चीज़ बोल दें। और हाँ, और ये पॉइंट कि देखें, इट्स ऑल अबाउट रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन का कल मैंने एग्ज़ाम्पल्स वगैरह दी थी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है? एक सिनेमा वाली थी, एक रेस्टोरेंट वाली थी, दूसरा फ्रेंचाइज़ी मॉडल का बताया था, फिर वो वर्क में हो जाता है। बाकी फ रिकमेंडेशन में आप ये दोनों चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है? और दूसरा जैसे रिकमेंडेशन में एक ये भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, और तो कुछ नहीं करता ना, उसका काम है आपको चेकअप करना एंड जो मेडिसिन्स हैं उनको लिख के दे देना कि आप फलाँ जगह से, या बस दे देना कि आप ये वाली मेडिसिन्स ले लें। तो वो रिकमेंड ही कर रहा है। उसको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, वो इस चीज़ के हमसे पैसे ले रहा है। आप डॉक्टर वाली एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। एंड जितनी आप यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलता है। ये चीज़ भी उनको बोल सकते हैं। और कल भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी, जो कि बहुत-बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, इस पैसिव इनकम को लेके कि बिल्डिंग का रेंट लेना, ये चीज़ आप लिख लें, ठीक है? और अच्छा, ये वाली एग्ज़ाम्पल याद है ना आप सबको? अगर नहीं याद तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और दूसरी ये चीज़ कि हाँ, एक और पॉइंट ऐड कर लें कि टाइम की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, जितना आप टाइम देते हैं, उतनी ही मनी आपको मिलती है यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ उनको बता दें। और हाँ, और ये भी चीज़ उनको पहले ही क्लियर करना स्टार्ट कर दें कि यहाँ पे एम हलाल का सर्टिफ़िकेट ऐसे ही नहीं मिल गया। अगर एक चीज़ हराम है तो उसको हलाल की तरफ से सर्टिफ़िकेट या सील ऑफ अप्रूवल क्यों मिलेगी, कैसे मिल सकती है?
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो होप सो इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, बाकी क्या है ऑब्जेक्शंस? स्कैम है। अच्छा, स्कैम का जब आ जाता है ना, तो एक तो आप ये चीज़ करेंगे, थर्ड पार्टी करवा दें, जैसे कोई पर्सन लाहौर से है, तो आप वहीं से करवा दें थर्ड पार्टी, लाहौर के किसी पर्सन से। और मेरे ख्याल से ये भी कल चीज़ हो चुकी थी। और बाकी उनको ये चीज़ बताएँ कि देखें सर, एक कंपनी जो 40-45 सालों से है, 170 मुल्कों में है, वो कैसे फ्रॉड हो सकती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कंपनी 40 सालों से एक ही कंट्री में या इतनी कंट्रीज़ में स्कैम करती हुई चलती आ रही है और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ उनको क्लियर करें। इतने की नेहा मैम, आप दोबारा से इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए कि मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। और जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो पूछते हैं काम क्या है? अच्छा, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो आप उनको ये चीज़ यहाँ पे बोल सकती हैं कि देखें सर, अ, ये जो बिज़नेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, ये स्पेशली आपके लिए ही है, जहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं आपको बताते हैं कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ है यहाँ कॉल पे मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने फॉर्म फिल अप किया है, उसी तरह से 1000 प्लस फॉर्म्स और फिल हुए हैं। तो आप खुद बताएँ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं कॉल पे सबको ये चीज़ एक्सप्लेन करती रहूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप ये बिज़नेस वर्कशॉप अटेंड करें, इसके बाद अगर आपको नहीं मज़ीद समझ आती, जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगी, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। उम, इश्यू मुझे ये है कि सामान बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्रोडक्ट्स महँगे हैं या 2सीसी के अमाउंट ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं, पैसे नहीं हैं या बहुत ज़्यादा हैं या कुछ भी, एक ही ऑब्जेक्शन है ना, तो आप उनको ये चीज़ यहाँ पे बोलें। आप ना उनको जॉब और बिज़नेस भी क्लियर करें दोबारा से यहाँ पे। और हाँ, और एक चीज़ और करें कि सर देखें, लाइफ़ में ना बस हमारे पास पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 ऑप्शंस होते हैं हर एक इंसान के पास, ठीक है? एक ये चीज़ होती है कि मतलब 2 बिज़नेस होते हैं, 2 ऑप्शंस ये हैं। एक बिज़नेस तो ये होता है कि आप 1-2 लाख लगाओ एंड अपना इस तरह से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लो। और दूसरा हमारे पास बिज़नेस क्या होता है कि आप 4 से 5 साल भी लगा रहे हो और उसके साथ-साथ जो है 15-20 लाख भी लगा रहे हैं। एंड 15-20 लाख लगाने के बाद 4 साल अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इन 4 सालों के बाद जितना आप लगा चुके हो, एट लीस्ट आप उतना ही यहाँ से कमा लो। इस चीज़ की भी एश्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो आप मुझे खुद बताएँ, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? डेफ़िनिटली वो बोलेंगे फर्स्ट वाला। तो आप बोलिएगा ओके, सेकंड वाला जो ऑप्शन था, वो है हमारी स्टडी, हमारे यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद जो जॉब है। ऐसे होता है ना कि हम इंटर की तो बात ही नहीं कर रहे इंटर तक। हम बात करें बस यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में आप यकीन करें बहुत पैसे लगते हैं। तो आप उनको बताएँ, यूनिवर्सिटी में हम 10-15 लाख लगा रहे हैं 4 सालों में, और इन 4 सालों में आप खुद बताएँ अभी तक कोई कैशबैक मिला? अगर आपने अभी इंटर किया तो आप खुद बताएँ, 10 साल आप लगा चुके हो, 12 साल अपनी स्टडी पे लगा चुके हो। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 लाख भी लगा चुके होंगे लाज़मी। तो 5 से 10 लाख में से आपने 1 रुपया भी यहाँ से वापस कमाया? आपको कुछ कैशबैक मिला? नहीं मिला ना? तो अगर वही चीज़ 15-20 लाख के सामने 1 लाख की क्या वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं, उसके हाफ़ में भी नहीं आता। तो आप वही चीज़ यहाँ पे लगाओ, आपने जो वहाँ पे लगाया ना स्टडी पे, वो भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो अब आप खुद पूछें, खुद बताएँ कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है? बस ये इतनी सी उनको क्लैरिटी दे दें। लोगों को समटाइम्स क्या होता है कि समझ होती है, लेकिन उनको एक दफ़ा ना बस थोड़ा-सा रिमाइंड करवाना पड़ता है। उनको
थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है चीजों को, फैक्ट दिखाना पड़ता है कि भाई ये रियलिटी है इस चीज की। उनका फिर माइंडसेट बन जाता है, क्लियर हो जाता है। या कुछ वो होते हैं कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे होते हैं, तो बस वो उनकी आंखें खोलनी है, उनका दिमाग खोलना है, और ये इन फैक्ट्स से ही होगा। और दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको ये चीज बोलें कि सर देखें, डोंट माइंड, यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप कोशिश करें कि उनको सॉल्यूशंस खुद ना दें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें। और दूसरी चीज, हमेशा ये याद रखिएगा कि लोगों को हम कितना ही बता लें कि अच्छा आप इस चीज में आ जाए, इस चीज का ये फायदा है, आप 1000 फायदे उनको बता दें, लेकिन अगर आप इसकी बजाय 1000 फायदे बताने की बजाय ये चीज कर देना कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो आपको ये नुकसान होगा, ठीक है, आप उसके 2-3 ड्रॉबैक्स बता दें, ठीक है, तो वो जो पर्सन है बहुत ज्यादा उससे हो जाता है कि अच्छा मैं नहीं गया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, तो वो ज्यादा डर जाते हैं। तो हमें यही 3F फॉर्मूला ही यूज करना है, वो बहुत अच्छा रहता है। ओके, मैं एग्जांपल वो दे रही थी। ओके सर, डोंट माइंड, यहाँ पे आप इमेजिन करें या यूं समझ लें, अच्छा एक सिचुएशन है, अभी आप वहां पे हैं। सिचुएशन ये है कि आप हॉस्पिटल में हैं, मतलब आपको कोई बहुत प्यारा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके पास 2 घंटे हैं, अगर आप 3 लाख ले आते हैं 2 घंटों में तो मैं आपका ये जो पर्सन है इसका ऑपरेट कर दूंगा, सर्जरी हो जाएगी। अगर ये चीज नहीं होती, आप 2 घंटे में पैसे अरेंज नहीं कर पाते, तो मेरी तरफ से सॉरी है। तो वो जो एक वर्ड है ना सॉरी, क्या वो आप सुनना चाहेंगे? डेफिनेटली नहीं सुनना चाहेंगे। ओके, ज्यादा तेज बोल दिया क्या? ओके ओके। हम्म, तो डेफिनेटली आप वो चीज नहीं सुनना चाहेंगे, वो वर्ड नहीं सुनना चाहेंगे, कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। तो आप उन 2 घंटों में 3 लाख की बजाय 5 लाख भी ले आएंगे, क्योंकि हमें वो वर्ड सॉरी नहीं सुनना, हमें पता है अभी नहीं किया तो वो चीज चली जाएगी हमारे हाथ से, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज है, अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे इमोशनली भी थोड़ा सा उनको कर सकते हैं पेरेंट्स को लेके। तो जैसे कल मैंने वो गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी, वो वाली भी यहाँ पे यूज करें। एंड सॉरी के साथ ना ये चीज भी आप यहाँ पे, जैसे कल भी मैंने बताया था कि आप अपने ड्रीम्स, सॉरी उनके जो ड्रीम्स है वही वापस उनको सेल करें। आप उनको खुद बताएं, आप उनको बोलें कि ओके सर, आप मुझे खुद बताएं आपके ड्रीम्स की कोई वैल्यू नहीं है। डेफिनेटली वो बोलेंगे है वैल्यू। ओके सर, आपके इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, तो इतनी बड़ी चीजें जो हैं ऐसी तो नहीं मिल जाती, उनकी भी एक वैल्यू है, वर्थ है। तो वर्थफुल चीज बगैर हमें कुछ करे नहीं मिलती, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे हमारे हाथ में नहीं आएगी, ठीक है। चलें, ये चीज होगी। और दूसरा, हाँ, प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट नॉलेज का है फॉलोअप, अगर वो आप वैसे ही लेंगे तो आपको ये चीज नहीं आएगी कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अगर आ जाती है तो वही वाले पॉइंट्स आप दोबारा से यूज करें, क्योंकि आपने पहले नहीं किए हुए, इसीलिए ये वाला ऑब्जेक्शन आया है। तो वो वाले जो पॉइंट्स है वो कीजिएगा यूज। और दूसरा जो है, जैसे आप सभी ने तकरीबन प्रोडक्ट्स यूज किए हुए होंगे, ठीक है, तो आप अपनी खुद की टेस्टमनी बता सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ अपने नेक्टर की, मुझे उससे कुछ था प्रॉब्लम वगैरह ना, तो उससे काफी हद तक वो हुआ ठीक, तो मैं वो चीज बताती हूँ। इसी तरह से अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह में कोई है, वो आप चीज बता सकते हैं। या अगर नहीं है कोई भी पर्सन, आपके टीम में होगा, कोई ना कोई तो होगा, इस तरह से बता सकते हैं कि ये फायदा। फिर आप उनसे पूछ लें कि अच्छा आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है। आप आर्कटिक सी का बता सकते हैं कि देखें, आर्कटिक सी को नोबेल प्राइज मिल चुका है और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। अगर मान लो आपके घर में या आपको नहीं प्रॉब्लम, तो आर्कटिक सी क्या करता है, आपको फ्यूचर में भी इस चीज से, मतलब हार्ट वाला जो प्रॉब्लम है उससे बचाता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज को रोकता है, ठीक है। तो
या आप वैसे भी कंज्यूम करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी और क्या है? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से क्यों नहीं मिलते? अच्छा, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं आप उनको बोलें जो फॉरएवर के साथ लिंक्ड है, उनको प्रोडक्ट्स आप वहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप डायरेक्टली कंपनी से भी ले सकते हैं, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप उनसे भी ले सकते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वहीं पे मिलेंगे, उसी पर्सन से मिलेंगे जो उनके साथ कनेक्टेड है। ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते। उनको ये चीज़ बोलें कि भई ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते। जैसे खादी है, तो खादी की जो चीज़ है वो उसी ब्रांड से मिलेगी, उसी जगह से मिलेगी। ठीक है? जब से बदला है तब से बहुत फ़र्क पड़ा है। ओके, चलिए तो फिर बहुत अच्छा है। ओके, कब फ़र्क पड़ा तो अच्छा अब आप ऐसा करिएगा रिकॉर्डिंग देख लें। 2-2 दफ़ा वो मैं एक चीज़ बता चुकी हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, आप कितना अर्न करते हो? अर्निंग वाला कल मैंने बताया था? अच्छा, लीड्स का ना मैं लीड जनरेशन में बता दूँगी। मुझे बताएँ ज़रा, ये मैंने बताया था कल ऑब्जेक्शन? पे आउट वाला मैंने बताया था या नहीं बताया था? मेरे ख़्याल से बताया था। अच्छा, फटाफट से टाइप करते जाएँ। बताया था ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बाकी? हलाल एंड ये वही रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्शंस, हो चुके हैं। फटाफट से बताएँ ना ऑब्जेक्शंस, कल तो इतने आ रहे थे। जल्दी से बताएँ भई। हुँ, आया है। अच्छा, ये पेरेंट्स वाला? अच्छा, पेरेंट्स वाला ना फादर नहीं मान रहे, तो ये चीज़ पेरेंट्स वाला कल भी हुई थी। ये जो अभी पैसे नहीं हैं, यही चीज़ आप उनको दोबारा से करवाएँ। आप यही चीज़ उनको एक्सप्लेन करें, उनको इमोशनली थोड़ा-सा यहाँ पे टच देना होगा, लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो, आप पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप खुद बताओ, जॉब के साथ आप वो कर सकते हो, 20,000 के साथ कर सकते हो। इस तरह से आप वो चीज़ एक्सप्लेन करें, ये में ऑब्जेक्शन हो चुका है, ठीक है? और ये पेरेंट्स को मनाने वाला काम ना, अगर कोई पर्सन वाक़ई में करना चाहता है, खुद करना चाहता है, तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं, मना लेते हैं लोग, ठीक है? और ये भी अच्छा, ग्रोसरी के लिए भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, जो ये चीज़ होती है ना कि भई वो आदमी है ही बहुत गरीब, तो आप उसको ये चीज़ बोलें कि देखो अभी आप, जैसे अगर वो मैरिड है, चलिए बात कर लेते हैं एक दफ़ा जो अनमैरिड है। लेकिन सर अभी आपकी शादी नहीं हुई, अभी आप सिंगल हो, तो आपका गुज़ारा नहीं हो रहा 20,000 में, कल को आप 2 हो जाओगे, फिर आप 3 हो जाओगे, ठीक है? बोल दें ऐसे। तो आप खुद बताओ उस टाइम आप गुज़ारा कैसे करोगे? फिर जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे आपको लेके, इसी तरह से आपके भी होंगे कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी करवाएँ, महँगी से महँगी करवाएँ। तो आप खुद बताओ, आप 20, 25, 30,000 में कैसे करोगे? उस टाइम जो आप ढूँढते फिरोगे, डबल ट्रिपल मेहनत करते फिरोगे, तो वो आज अभी से कर लो। अभी तो इतना कोई आप पे प्रेशर भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं। अ, हाँ, ये चीज़ बताएँ। और अगर लड़की गरीब है, तो लड़की को भी यही चीज़ बोलें। देखिए ना, जैसे हम होते हैं, रिश्ते भी तो वैसे आते हैं, ऐसा तो नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि लड़की गरीब हो और कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मिडल क्लास हैं तो उनको वैसे ही रिश्ते मिलते हैं, ये चीज़ तो है, मानते हैं ना? हाँ, तो उसको भी सेम यही चिपका देना, क्या जाता है? ये चीज़ बोल दें उनको।
और मैं तो ना यहाँ पे एक चीज़ उनको सीधे-सीधे बोल देती हूँ कि देखिए हम लड़कियाँ, और ये चीज़ आप भी एग्री करेंगे इस बात से, कि लड़कियों को, बेटियों को कहा जाता है, माना जाता है कि ज़्यादा एहसास होता है अपने पेरेंट्स का, लेकिन लड़कियाँ क्या करती हैं, पहले पेरेंट्स के वो पैसे लगवाती रहती हैं 20-22 साल, वो पैसे लगवाए, 1-2 साल घर बैठी, फिर शादी हो गई। शादी हुई, तो उसमें भी 5-10 लाख लग गया। वो लोन लेके कर रहे हैं पेरेंट्स, या जैसे भी कर रहे हैं, तो आप उनको बोलें कि देखिए इतना कुछ सब कुछ आप पेरेंट्स का लगवा रही हैं, रिटर्न में आप क्या उनको दे रही हैं? कुछ भी नहीं दे रही। अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उनका अगर बाज़ू बनना है आपको, तो अभी से आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और आप देखें, आपने जैसे बचपन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप चाहती होंगी कि आप वो चीज़ें करें, आप वो चीज़ें लें, जैसे बाकी बच्चे करते रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं कर पाईं। तो आप खुद बताएँ, क्या आप चाहेंगी कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनके साथ भी यही चीज़ हो? ठीक है? वॉइस, अच्छा मुझे चैट बॉक्स में एक दफ़ा बता दें, वॉइस सभी को नहीं आ रही क्या? क्लियर है या नहीं? फटाफट से बता। अ, ईमान मैम, आप ऐसा करें, रीजॉइन कर लें। जल्दी से ना रीजॉइन कर लें। ओके, ओके, ठीक है। अ, अब फिर से करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप कर लें। अच्छा जी, 2 मिनट हैं, सॉरी 5 मिनट हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। कोई और ऑब्जेक्शन है तो पूछ लें, फिर मैं तो, नहीं तो मैं खुद ही बता दे। अच्छा, एक ये भी चीज़ आती है कि अभी आप स्टूडेंट हो, तो अभी आप स्टडी करो, बाद में ये चीज़ कर लेना। ये चीज़ आती है, ये ऑब्जेक्शन आता है ना? तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ उनको कि अगर तो आप भी स्टूडेंट हो ना, अ, ठीक है, आप उनको ये चीज़ बोल दें कि भई हमारी पर्सनल मेंटोरशिप चल रही है। हुँ। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्शन है कि स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे उनको ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, और आप खुद देखें कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ? मैं भी इसलिए कर रही हूँ ताकि बाद में जो है, जैसे आपको भी पता है, आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास जॉब ना होने के बराबर है। जॉब्स का जो रेशियो है वो भी आपको अच्छे से पता, ठीक है? तो जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो क्या चीज़ होती है, हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तब हमारे पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एकदम से प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और हमारी सही में ना दिमाग घूम जाता है उस टाइम। जब हमें होता है कि अच्छा, अब तो पेरेंट्स इतने साल लगाते रहे, अब हमें कुछ करना है, फिर नौकरियाँ नहीं मिलती, फिर हम जगह-जगह धक्के खाते हैं। तो उस टाइम का जो प्रेशर है, या फिर जैसे जॉब मिल गई 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की मिल गई, फिर शादी हो गई, फिर वो वाली फैमिली को लेके चलना है, और 20-30 हज़ार में खर्चे पूरे नहीं होते, आपको भी अच्छे से पता है, इतने तो बिल्स में पैसे चले जाते हैं। तो उस टाइम जो हमें डबल-डबल काम करना है, और साथ ये भी होगा कि अच्छा इतने पैसे चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो उन सारी चीज़ों से हम बच जाएँगे अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं। वही बात, अभी हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी हम आराम से मज़े से इस चीज़ को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अच्छा सर, आप मुझे बताएँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसा स्टूडेंट है, अभी है, या पहले स्टूडेंट जो गुज़र चुका हो, तब अभी वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में है, जब वो स्टूडेंट लाइफ़ में था, तो क्या ऐसा था कि वो 1 महीने का 50,000 कमा रहा था? क्या ऐसा है? नहीं है ना? वो डेफ़िनिटली बोलेंगे हाँ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कि जो स्टूडेंट भी हो और सेल्फ डिपेंडेंट भी हो, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी फीस वगैरह खुद पे कर रहा है। तो आप उनको बोलो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के वो पहले स्टूडेंट, वो पहले पर्सन बन सकते हो, जिन पे सब प्राउड फ़ील करें, जिनकी एग्ज़ाम्पल दी जाए कि भई वो फलाँ का बेटा है, फलाँ की बेटी है, वो स्टूडेंट लाइफ़ में ही सेल्फ डिपेंडेंट बन गई। स्टूडेंट लाइफ़ में ही उसने एक अच्छा करियर अपना बना लिया। एंड अगर बात की जाए, तो क्या ऑब्जेक्शन है?
कितना करेगा 3 मंथ्स के बाद कैसे से करेंगे काम। अच्छा ये जो ऑब्जेक्शन है ना बाद का, रुकिए ये बताती हूँ, पहले मैं पहला वाला ऑब्जेक्शन कर लूँ, ऐसे मेरा ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, अच्छा ये चीज़ क्लियर करने के बाद ना आप उनको ये चीज़ भी बता दो, जैसे आपके मैंने तो यही देखे ना अप्लायंस वगैरह, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मेरे भी अप्लायंस या डाउनलाइन्स या टीम टीम वाले जितने भी हैं, सबके सब स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट। मैं उनको ये चीज़ बोलती हूँ, देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस चीज़ को कर रही हूँ, मेरे अपलाइन भी स्टूडेंट हैं, मैं बता देती हूँ उनका नाम और क्या-क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बता देती हूँ और उनका लेवल्स भी बता देती हूँ। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। और दूसरा उनको ये उनसे ये चीज़ पूछ लें कि अच्छा आप मुझे बताओ कि आप एक दिन में कितना टाइम मोबाइल यूज़ करते हो? स्टडी के साथ-साथ वो बोल देते हैं कि भई 5-6 घंटे कर लेते हैं, 3 घंटे कर लेते हैं। तो आप उनको बोलो अच्छा ठीक है, आप 2 घंटे मतलब आराम से, वो तो कन्फर्म है कि 2 घंटे करते ही करते हो। डेफ़िनिटली वो बोलेंगे हाँ, 2 घंटे तो हम करते हैं। आप यहाँ पे बोल दो वो जो 2 घंटे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर वही आप फॉरएवर को देते हो, तो वो जो आपका टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम बन जाएगा। कुछ भी नहीं जाएगा, करना मोबाइल ही यूज़ है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और क्या आ जाता है कि जो आप पहले टाइम वेस्ट करते थे इंस्टा स्क्रॉल करके, फेसबुक स्क्रॉल करके, वही फॉरएवर को टाइम देके आप यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएँगे। ये चीज़ उनको बोल दें। और दूसरा ना रिकवरी का भी बता दिया करें। किस तरह से एचपीटी चलता है, कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं। जैसे 10 लोग अगर 2सीसी देखते हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आप मुझे बताएँ, हमारे 4 राउंड्स चलते हैं, 4 बैचेज़ चलते हैं, आप मुझे बताओ एक बैच में आपके पास 10 लोग हैं। तो 10 लोगों को अगर आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लोगों में से आपके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। तो वो बोलेंगे कि हाँ, 2-4 कर लेंगे। आप उनको बताओ ठीक है, हम ना लोएस्ट रेशियो लेके चलते हैं, मिनिमम रेशियो लेके चलते हैं। हमारे पास जो एवरेज निकल रही है, रेशियो निकल रहा है, वो है 1 पर्सन का, कि 10 में से 1 पर्सन हमारे साथ जॉइन करेगा। तो इस तरह से 4 राउंड्स हैं, 10-10 लोग आ रहे हैं, 40 लोग हो गए, 40 में से 4 आ गए और 1 पर्सन पे 20,000 मिल रहा है। तो 24 हो गया, 23 हो गया, पता नहीं। तो 23-24 मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप उनको कैलकुलेशन करके बता दो, तो देखो 1 महीने में आपकी रिकवरी हो रही है और ऐसा होगा भी। अगर आप मुझे इस चीज़ की श्योरिटी देते हो कि आप जो है प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम करोगे, पहले सीखोगे अच्छे से, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैं आपको 110% गारंटी देती हूँ कि आप 1 माह में ही रिकवर कर लोगे और ऐसा ही होगा, ठीक है? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको ये चीज़ क्लियर करें और बिल्कुल इसमें कुछ झूठ नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर कोई ऐसा करे, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। ओके। और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्शन था? अच्छा ये जो है बाद का कि कुछ देर के बाद, तो यहाँ पे उनको पर्सनल मेंटोरशिप क्लियर करें। उनको ये चीज़ बताएँ कि हाँ, रिकवरी का यहाँ पे भी आप रिकवरी वाला यूज़ कर सकते हैं, रिकवरी का भी बता दिया और साथ उनको ये चीज़ बोल दी कि देखिए आप जिस टाइम कह रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि हाँ, मैं 3 माह के बाद जॉइन करूँगा। तो 3 माह के बाद आप जॉइन करेंगे, आप 3 माह तक अपना लेवल यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप एक अच्छी-खासी अपनी टीम बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो अभी 3 माह हैं, क्या प्रॉब्लम है? एग्ज़ाम्स हैं, तो यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, ठीक है? तो आप आराम से उस टाइम ऑफ ले सकते हैं और 3 माह के बाद एग्ज़ाम्स हैं, 3 माह तक आपकी टीम बन जाएगी, वो आपका काम देख लेगी। और इसके अलावा अपलायंस वगैरह हैं, आप उनको बताएँ कि यहाँ पे काम कैसे होता है। ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे एक लाइन कि देखिए जो ऑलरेडी बनी होती है ना टीम, उनके साथ मिल के आपकी टीम बनाई जाती है, ठीक है? ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और जो पर्सनल मेंटोरशिप का मैं बता रही हूँ, उनको बोलें कि अभी जैसे हो रहा है सॉरी 2सीसी इतने पैसों में हो रहा है। कल को आप 2 लाख भी लेके आ जाते हैं ना, मतलब 3 माह के बाद कि मेरा 2सीसी करवा दो, मुझे 2 लाख में करवा दो। तो हम 2सीसी तो करवा देंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलेगी, तो इससे इस वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब पर्सनल मेंटोरशिप ही नहीं मिल रही, ठीक है? और दूसरा ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि पर्सनल मेंटोरशिप उस टाइम नहीं होगी क्या? तो डेफ़िनिटली होगी, पर्सनल मेंटोरशिप क्यों नहीं होगी? लेकिन
हमारे जो यहाँ पे मैनेजर्स हैं जिनकी पर्सनल मेंटोरशिप है, आप खुद देखें कि उनकी इतनी बड़ी टीम है। अभी बस उनको 10 लोग चाहिए मेरी साइड से, तो कल को फिर मतलब वो 10 लोग ऐड हो गए, हर राउंड में 10-10 लोग ऐड ऐड हो रहे हैं। हर महीने इस तरह से 40-50 लोग जा रहे हैं उनके पास, तो उनकी टीम कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे भी उस टाइम जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है और ये बिल्कुल फैक्ट है, अब यही चीज़ हो रही है। जो फ्रेशर्स हैं उनको पहले दिया जा रहा है कि आप आओ, मेरिट लिस्ट पहले उनकी लगती है, स्लॉट्स उनको दी जाती हैं और अगर कोई स्लॉट बच जाती है, फिर जो पर्सन्स गैप लेके अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, उनको दी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप उनको बता दें कि यहाँ पे इतने लोग होते हैं, आपने देखा है, अभी भी आप देख रहे हैं ग्रुप में इतने लोग हैं, तो कल तो इससे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है? बिज़नेस पार्टनर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। पर्सनल मेंटोरशिप तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, वो नए बैच के लिए होती है हर दफ़ा। ओके। और हाँ, ये चीज़ भी आप बोल सकते हैं कि देखिए आज जो है मतलब 3 माह तक या जितना भी वो टाइम माँग रहे हैं, 6 माह का माँग रहे हैं, तो शायद जितने जो पर्सन आपके साथ जॉइन करने वाले थे, जो आपके साथ कनेक्ट होने वाले थे, वो इन 6 माह में किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएँ और उसका लेवल अप कर दें। उसके साथ मिलकर अपना जो बिज़नेस है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लें और आप वहीं के वहीं रह गए। और खुद का भी बताएँ कि अच्छा मैं अगर आज सुपरवाइज़र हूँ, मेरी इतनी-सी बस टीम है, तो कल आप खुद देखें मैं 6 माह में किस लेवल पे चली जाऊँगी और मेरी टीम कितनी बढ़ जाएगी। मैं कल आपको इतना जो है दे सकती हूँ टाइम? नहीं दे सकती। अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो 6 माह में अगर मैं इतना आगे चली जाऊँगी तो डेफ़िनिटली मैं आपको भी लेके जाऊँगी। आप भी मेरे साथ ही जाएँगे उस जगह पे। 6 माह के बाद आप खुद डिसाइड कर लें आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपको अपनी जो इनकम है वो 6 माह की वेस्ट करनी है, अपना टाइम वेस्ट करना है, तो आपकी मर्ज़ी। और हाँ, और शायद मैंने ये कल भी पॉइंट बताया था या नहीं बताया था मुझे याद नहीं, मैं बता देती हूँ कि देखिए सर आज आप जिस पॉइंट पे हैं अगर वहाँ से लगता है कि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, फॉरएवर के बगैर तो चुप करके वही काम करें। कोई ज़रूरत नहीं आपको फॉरएवर करने की या ऐसा कुछ और करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आज जहाँ पे हैं अपने करंट सिनेरियो के साथ, अपनी करंट सिचुएशन के साथ, आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते, आप अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते, तो चुप करके फॉरएवर जॉइन कर लें। हाँ जी, ठीक है हैदर सर। ठीक है, ठीक है। ओके जी, हो गया क्लियर? दोबारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं होगा। उम, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और क्या ऑब्जेक्शन आया है? चलिए ठीक है। ओके जी, ठीक है। बाकी जो कल का टॉपिक है, वो कल ही आपको बताया जाएगा और अब अपनी क्लोजिंग अच्छे से करें, ठीक है? चलिए सही है। अभी मीटिंग एंड करते हैं और अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया करें। एक तो कैमराज़ पता नहीं क्यों सब के सब बंद करके बैठे हुए हैं और कल वही पर्सन्स आइएगा जिनको कैमराज़ ऑन करने होंगे। ओके, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।